जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संविधान, भारत के संविधान के 35 क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर के। और अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इन क्वेश्चनों से बाहर कहीं भी नहीं जाएगा एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो मैंने पहला क्वेश्चन बहुत आसान लिया है, ये सबको आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बताइए क्या हुआ। ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 12 दिन, 2 साल 6 महीने 18 दिन, 3 साल 11 महीने 18 दिन। सही उत्तर क्या है? 2 साल 11 महीने 18 दिन इसका राइट आंसर है। तो आपको इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखिए संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो अलग अलग समितियां का गठन किया गया, 13 समितियों का गठन हुआ। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए और सही उत्तर खुद बताइए पहले, ठीक है, और फिर पॉज करिए। तो सही उत्तर क्या है? संचालित समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। देखिए अलग अलग समितियों का गठन हुआ था, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ही झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नियम व संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग समितियों का 13 गठन हुआ था। तो आपको ऐसे ही इनको याद करना है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या बी एन राव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। तो मैंने अभी आपको बताया ना अलग अलग समितियों का गठन हुआ था, तो इसमें डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने रखी थी? मतलब संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने रखी थी? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आप पहले बताइए क्या आंसर हो जाएगा, सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर बाद में आप आंसर देखिए। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले संविधान के गठन की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो पहला ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या इनमें से कोई नहीं। तो आप फिर से सोचिए क्या आंसर आएगा, फिर आप पॉज करिए और बताइए। तो सबसे इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैबिनेट मिशन के तहत। और अगर पूछा था कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि कब आया था। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताइए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ठीक है, तो 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन जो 3 मंत्रियों से गठित था, उसमें कौन कौन 3 मंत्री थे? तो आपका पहला ऑप्शन है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर या उपयुक्त सभी। तो आपको इसका आंसर क्या लगाना है? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन है। और इनका नेतृत्व किसने किया था, मतलब हेड कौन थे इन मंत्रियों के? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हेड थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। 3 मंत्रियों के नाम आपको जरूर याद करके जाने हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, इसलिए आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका ऑप्शन है 17, 11, 21 या फिर 15 और 12। कहीं कहीं 15 और 12 भी लिखा आता है। ठीक है, तो आपको उत्तर पता लग गया होगा। सही उत्तर है 15 और 12। कहीं कहीं आपको 15 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 12 मिलेगा। जो ऑप्शन में आपको वही टिक करना है। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 या 12। टोटल मेंबर्स पूछा जाए तो 389 मेंबर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रांतीय तथा देसी रियासतों रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 5 लाख। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 लाख। तो आप एक चीज़ देखिए कि टोटल मेंबर्स कितने थे? 389 मेंबर्स थे। और उस समय भारत की आबादी कितनी थी? करीबन 39 करोड़। तो इसलिए 10 लाख पे एक प्रतिनिधि चुना गया था। ठीक है, जो नेतृत्व करेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थी वो देशी रियासत? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको समितियां 100% याद करके जानी है और इनमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं। और इसका क्या उत्तर हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ऐसी अलग अलग समितियों के अध्यक्ष मैंने आपको बताया, जैसे बी आर अम्बेडकर हो गए प्रारूप समिति के, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल थे, मौलिक अधिकार के कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थी, अल्पसंख्यकों के वल्लभ भाई पटेल थे, नियम व संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा समिति के भी राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे ही 13 समितियों का समिति थी जिनके अध्यक्ष आप याद करके जाइए, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आपको पता है कि भारत का संविधान जो बहुत ही बड़ा है और सर्वाधिक व्यापक है, ठीक है, भारत का संविधान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान। तो अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक वाला देश कौन सा है, किसका संविधान है? तो भारत का संविधान इसका उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं तो आप इन्हें ज़रूर करके जाइए, ठीक है। आगे आप देखिए बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन उसमें। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये उत्तर आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है जुलाई 1945, 1947, 1946 या 1946 जुलाई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, आप मुझे बताइए। 9 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1948? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी। अगर आप नहीं बता पाते हैं फिर आप ये आंसर देखिए, 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, तो आपको उत्तर तो पता ही है क्या है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसी दिन क्या क्या चीज़ें हुई थी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने को चुना गया था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था और राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या राइट आंसर लगाएंगे, जल्दी बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे? बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18वां क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए 100% अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या मोरारजी देसाई? तो आप इसका आंसर जल्दी से बताइए फटाक से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर पूछा जाए कि कब हुए थे तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में लिया गया और 11 दिसंबर 1946 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आपको याद करना है स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को, उसी के 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को 1946 में स्थायी अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। आपको ये याद करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो ऑप्शन है 120 दिन, बी है 150 दिन, 114 दिन या 124 दिन? तो आपको जल्दी से बताना है कि क्या है इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 114 दिनों तक संविधान के प्रारूप पर 14 दिनों तक बहस हुई थी, 114 दिनों तक बहस हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मैंने अभी आपको कितनी बार बताया है कि आपको समितियां ज़रूर पढ़ के जानी है, क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे अलग अलग समिति, तो 13 समिति का गठन हुआ था ना, तो उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। झंडा समिति और नियम व संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? बी.एन. राव, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आप क्या आंसर लिखेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। एम.एन. रॉय। तो व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में संविधान को कब पारित किया? तो आप इसका आंसर, मुझे पता है आप जानते हैं, इसका आंसर जल्दी से बताइए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। 26 जनवरी 1949 को। तो संविधान सभा में संविधान को कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया, ठीक है। और लागू कब कर दिया था? 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950, ये आपको पता होगा। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम्स में आया है कि भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था, है ना। 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 284 मेंबर्स के सिग्नेचर के बाद भारत का संविधान जो है 24 जनवरी 1950 को रेडी हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था संविधान, ठीक है। संविधान सभा में के कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया ना कि कितने लोग, कितने मेंबर्स थे। 284 मेंबर्स थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था और 24 जनवरी 1950 को रेडी हो गया था संविधान और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। देखिए, ये बहुत ही प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको इतना मज़ा आने वाला है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जब आपको एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो गारंटी के साथ बाहर नहीं जाएंगे, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जिससे क्या होगा कि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास ज़रूर पहुँचेगी, ठीक है। क्योंकि इन जो संविधान है इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे एनटीपीसी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात हो तो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो टोटल कितनी समितियां थी? मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताते आ रहा हूं कि टोटल कितनी समितियां थी, 15, 13, 12 या 20? तो आपको क्या आंसर करना है कि टोटल 13 समितियां थी। एग्जाम्पल के तौर पे प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति और नियम संचालन समिति, झंडा समिति और भी बहुत सारी समितियां थी, ठीक है। 13 थी टोटल। प्रांतीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, घूम फिर के हम वही समितियों पे आ जाते हैं क्वेश्चंस कि इनके अध्यक्ष कौन थे। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और यहाँ पे मैं आप उत्तर देखिए, ठीक है। जल्दी से पहले आप प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊंगा क्या है। प्रांतीय संचालन समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मैंने बताया ना, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के थे, है ना। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर आप जल्दी से बताइए। 5 होगा, 6 सदस्य थे, 7 सदस्य थे या 8 सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। तो इसका उत्तर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कितना मज़ा आ रहा है। 29 क्वेश्चन, 29वां। पता ही नहीं चला कि कब 29 क्वेश्चन पे आ गए। संविधान सभा के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपका चुटकियों में जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और इससे कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1946, 42, 41 या 43? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1942 में संविधान सभा के निर्माण के लिए
क्रिप्स मिशन भारत आया? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। मैंने आपसे पूछा था ना कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। और रही वही बात कि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगी? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। 24 जनवरी 1950 के भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, उसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया और राष्ट्र गीत को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कितनी बार एग्जाम्स में आया है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को, क्योंकि 9 के बाद 11 राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य बने थे, उसके 2 दिन बाद ही 13 को जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्तुत किया था। ठीक है, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बताया ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन अगर बोला जाए राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या जवाहरलाल नेहरू, तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू पंडित। इन्होंने ही 13 दिसंबर 1946 को प्रारूप समिति के समक्ष क्या हुआ? प्रस्ताव रखा था। प्रारूप समिति का गठन, जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब हुआ था? अब आप प्रारूप समिति के हेड कौन थे, जिसे अध्यक्ष किसे कहेंगे? बी आर अम्बेडकर को। और इनका गठन कब हुआ था? आप इसका उत्तर जल्दी से मुझे बताइए, कब हुआ था गठन? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव, एम एन राव, राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को चुना गया था। ठीक है, बी एन राव इसका उत्तर हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद संचालन व जनता समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू को आपको बताया ना, संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। तो इसका ऑप्शन है 35, 33, 45 या 40। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 33 सदस्य थे। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं जो एग्जाम से रेलिवेंट है। आपने ये 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत 35 क्वेश्चन कर दिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, हाँ, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। सेकंड पॉइंट क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है, मिशन योजना के अनुसार 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। कुल 389 सदस्य थे, 296 सदस्यों को चुनाव के लिए, जिसमें 2000 कांग्रेस थे, 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम और 15 अन्य दल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य थे, 79 मुसलमान थे तथा 4 सिख थे। आप ऐसे ही चौथा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना, 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या 324 निर्धारित की गई। ठीक है, और 89 स्थान देसी राजाओं के लिए थे। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पांचवा है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था फ्रेंड्स। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। जैसे लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के
द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, है ना। इसी दिन क्या हुआ था, राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। तो राष्ट्रीय गीत क्या है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। और मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।